Good morning, everyone. I am your EVS teacher from AHPS, Chapter 4. Today, we are going to study about the Chapter 4, the globes and maps. Topic globes and maps. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जरा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग ले लेते हैं आपकी विच पिक्चर इज दिस जो आपको दिख रही है यस दिस इज आवर सोलर सिस्टम कोई स्टार दिख रहा है इसमें यस एक स्टार दिख रहा होगा जो कि हमारे प्लैनेट के जितने भी प्लैनेट्स है उनके करीब है दैट इज आवर सन यस सन इज अ स्टार और क्या दिख रहा है आपको प्लैनेट्स आपको वो जगह दिख रही है जहां पे हम लोग रहते हैं कौन से नंबर पे है नंबर 1 2 3 4 कौन सी जगह पे यस नंबर 3 ये सब क्या है जो आपको दिख रहे हैं स्फेरिकल शेप में दे ऑल आर प्लैनेट और हमारी अर्थ कौन से नंबर पे आती है यस नंबर 3 नंबर 1 जो कि क्लोजेस्ट प्लैनेट है हमारे सन के दैट इज मरकरी देन वीनस देन अर्थ नंबर 3 देन मार्स 4th नंबर पे जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर नंबर 6 इज सैटर्न नंबर 7 इज यूरेनस नंबर 8 नेपट्यून तो टोटल कितने प्लैनेट है 8 क्या आप शो कर सकते हैं मुझे वो प्लैनेट का नेम और वो कौन से नंबर पे है जिसका नेम स्टार्ट होता है वी से यस इट्स अ वीनस और कौन से नंबर पे है ये नंबर 2 पे ऐसा प्लैनेट जिसके रिंग्स है सैटर्न यस ये कौन से नंबर पे है नंबर 6 आप लोगों को इन प्लैनेट की शेप दिख रही है कैसी है सभी प्लैनेट कैसी शेप के हैं यस स्फेरिकल शेप के अच्छा तो अब सोच के देखिए कि हमारी जो अर्थ है वो यूनिक क्यों है डू यू नो आप इन सभी प्लैनेट को देखिए हमारी अर्थ यूनिक क्यों है यस बिल्कुल हमारी अर्थ यूनिक इसलिए है क्योंकि यही वो जगह है जहां पे क्या है लाइफ है बाकी इधर किसी भी प्लैनेट इन 8 प्लैनेट में से किसी भी प्लैनेट में लाइफ नहीं है दैट इज द रीजन हमारी जो अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट है और आज जो हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे हमारे यूनिक प्लैनेट के मॉडल के बारे में दैट इज ग्लोब ग्लोब क्या है हमारी इस जहां पे मेरा पॉइंटर है उसे देखिए हमारी अर्थ का मॉडल व्हाट इज ग्लोब ग्लोब को जानने से पहले हम याद करते हैं वो टाइम जब लोग सोचा करते थे कि हमारी जो धरती है हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है in ancient times people believed that earth was flat but एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था जिसका नेम था फर्डिनेंड मैगेलन उसने प्रूव किया कि नहीं ये रॉन्ग है कैसे आज से 500 इयर्स पहले आपको मैं हाइलाइटर से पॉइंटर से शो करके दिखाती हूँ लुक ये आपके राइट साइड में मैप है यहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी बोट शिप में वो अपने उसने 5 शिप्स के साथ अपनी जर्नी शुरू करी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में देखिए ऐसे यस उसने ओशियंस के थ्रू अपनी जर्नी शुरू करी फिर उसके बाद वो यहाँ पे आके ऐसे पहुंच गया उसके बाद यहाँ पे फिलीपींस में उसकी मौत हो गई फिर उसके बाद धीरे 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 वो आगे आया उसकी एक शिप वो फाइनली सितंबर 6 1522 को उसकी एक शिप वापस जहां से स्टार्ट हुए थे 5 शिप के साथ एक शिप आके पहुंच गई तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो अर्थ है वो राउंड है फ्लैट नहीं है आप सोचिए अगर अर्थ फ्लैट होती ये देखिए तो उसके एजेस होते और क्या होता कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके शिप्स गिर सकती थी तो इससे तो ये प्रूफ होगा कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है राउंड है तभी तो जब वो यहाँ से शुरू हुआ तो पूरा राउंड घूम के वो वापस उसकी शिप उसी पोजीशन पे पहुंच गई फिर उसके काफी सालों बाद स्पेस में जाके लोगों ने अर्थ की पिक्चर ली
और अर्थ की पिक्चर लेने के बाद एक्यूरेट उसका मॉडल बना दिया जिसको ग्लोब बोला जाता है। ये देखिए आपके राइट हैंड साइड पे ग्लोब, इवन इसी तरीके से टिल्टेड भी है हल्का सा जैसे हमारी अर्थ है, तो उन्होंने एक्यूरेट मॉडल बना दिया जैसा कि मॉडल स्पेस से दिखती है। तो व्हाट इज ग्लोब? द मॉडल ऑफ अर्थ। इट शोज, मतलब ग्लोब शोज लैंड, ये दिख रहा होगा आपको, लैंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। It represent correct shape, size and location of continents and oceans etc. तो आप देख सकते होंगे कि जो ग्लोब है, लुक, वो करेक्ट रिप्रेजेंट करता है करेक्ट शेप, साइज, लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, कि कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, और ओशियन एग्जैक्टली जैसा कि हमारी अर्थ स्पेस में दिखती है ऐसा ही ये ग्लोब पे दिखती है। बिल्कुल, हम अर्थ को 3 डायमेंशनल मैप भी बोल सकते हैं। लुक, हमारी अर्थ अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही होगी तो ये स्पेस से ऐसे दिखती है, देखिए, और हल्की सी टिल्टेड भी है। और देखिए कितनी ज्यादा ये ब्लू कलर में दिख रही है, ब्लू कलर में दिख रही है तो इसे ब्लू प्लैनेट भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि स्पेस से ये ब्लू कलर में दिखती है, क्योंकि हमारे अर्थ पे वाटर सरफेस ज्यादा है तो इसलिए वो स्पेस से ब्लू कलर का दिखता है। तो ये देखिए, ये हमारा राइट हैंड साइड पे मॉडल है अर्थ का, दैट इज ग्लोब। तो ग्लोब जो है वो मॉडल है अर्थ का। A globe, however, cannot be of much use due to the following reason. ग्लोब हालांकि एक एक्यूरेट मॉडल है, पिक्चर है अर्थ की, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से ग्लोब कम यूज होता है। क्यों? देखते हैं। ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट अ टाइम ऑन अ ग्लोब। गेट द पिक्चर, राइट साइड में आपको ग्लोब की पिक्चर दिख रही होगी, दिख रही है? ये आप क्या इस पे पूरा जितना भी हमारा वर्ल्ड है देख पा रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ एक साइड देख पा रहे हैं, शायद ये एशिया और आप ये ऑस्ट्रेलिया इसको ही देख पा रहे हैं, यूरोप इसको ही देख पा रहे हैं, आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये नहीं दिख रहा है। इसीलिए एक बार में ग्लोब में हम एक ही साइड को देख पाते हैं, कंप्लीट पूरा मैप को या पूरा जो अर्थ है उसको नहीं देख पाते। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे फ्लैट करना पड़ेगा, इसीलिए मैप का इन्वेंशन हुआ। तो ग्लोब में जो पहली डिफिकल्टी आती है वो कि हम एक बार में अगर हमें लैंड एरिया या वाटर एरिया कुछ भी एरिया देखना है तो एक ही साइड का दिखता है। इट इज डिफिकल्ट टू कैरी, इसको कैरी करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। आप हर जगह ग्लोब को नहीं ले जा सकते। वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। हम अगर हमें स्टडी करनी है खाली एशिया पार्ट की, सपोज करो हमें एशिया के बारे में स्टडी करना है, खाली एशिया, तो हम खाली एशिया का ग्लोब नहीं बना सकते। ग्लोब पूरी अर्थ का ही होता है, तो हम किसी पर्टिकुलर पार्ट या किसी पर्टिकुलर एरिया का ग्लोब नहीं बना सकते, लेकिन क्या बना सकते हैं? यस, मैप जरूर बना सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट डिटेल ऑफ अ प्लेस ऑफ द अर्थ। ये जो ग्लोब है ये यूज नहीं होता अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में डिटेल स्टडी करना है, तो वी कांट यूज द ग्लोब। हम ग्लोब को यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम किस चीज को यूज करेंगे? यस, मैप। मैप में ये सारी क्वालिटी होती है। अगर जो प्रॉब्लम हमें ग्लोब में फेस होती है तो उसका सोल्यूशन हमें मैप में मिल जाता है। ग्लोब हमें एक्यूरेट शेप, साइज और आपको लोकेशन पता लगाने में हेल्प कर सकता है, तो वही मैप हमें डिटेल स्टडी देता है, और वो भी फ्लैट सरफेस पे। अब अगर आप देख पा रहे होंगे नीचे की साइड में, यस, दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड। इसमें सारे हमें कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। इधर आपका है, यस, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ग्लोब पे आप एक साथ इन सभी को नहीं देख सकते ये, लेकिन आप मैप में देख सकते हैं। तो वहीं ये क्वालिटी हुई मैप की। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया की डिटेल स्टडी करनी है तो आप वो मैप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, लुक, दीज आर द पिक्चर ऑफ मैप, जो कि फ्लैट सरफेस पे, देखिए ये वर्ल्ड मैप है। वहीं देखिए मेरा पॉइंटर कहाँ पे जा रहा है? एशिया में, यस, इंडिया के ऊपर। तो ये देखिए, ये इंडिया का मैप हो गया जिसमें
हम इंडिया के हर एक स्टेट को देख पा रहे हैं। अब हम किस स्टेट में रहते हैं, लेट गो, ये देखिए मेरा जो पॉइंटर जा रहा है हरियाणा में। यस, तो ये देखिए ये आ गया हमारा हरियाणा, इधर पूरा हरियाणा का डिटेल हो रही है, डिटेल मैप मिलेगा आपको। अब आइए, अब हम कहाँ रहते हैं हरियाणा में। यस, ये देखिए मेरा पॉइंटर कहाँ पे जा रहा है, रेवाड़ी में। तो ये देखिए ये हमारा मैप हो गया रेवाड़ी का। तो ये जो चीजें हैं हम ग्लोब पे नहीं कर सकते लेकिन मैप पे कर सकते हैं। और मैप क्या है, फ्लैट सरफेस एरिया। मैप, a map is a representation of the earth on or a part of it on a flat surface। अभी आपने देखा कि what is map, या एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है या तो पूरी अर्थ को या उसके किसी पार्ट को, जो कि ग्लोब नहीं कर पाता। ग्लोब पूरी अर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है, वो किसी पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैप किसी पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है अर्थ सरफेस के, वो भी कैसे एरिया पे, फ्लैट सरफेस एरिया पे। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो अभी आपने बुक ओपन करी और अभी आप देख लेंगे वर्ल्ड मैप एक ही बार में, देखा, तो दैट इज मैप। इट कैन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द अर्थ विद मोर डिटेल। ये किसी भी पार्ट को अर्थ के अच्छे से मोर डिटेल के साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। द होल अर्थ कैन बी सीन एट अ टाइम। पूरी अर्थ को हम एक ही बार में देख सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ द मैप इज कॉल्ड एटलस। अब आपको दिख रहा होगा, ये बुक दिख रही है जिसमें बहुत सारे मैप्स हैं। इस बुक को क्या बोलते हैं हम? यस, एटलस। A collection of the map is called atlas. Gerardus Marketer, a Flemish map maker, was the first to publish a atlas. Marketer पहला ऐसा पर्सन था जिसने पब्लिश किया था एटलस को। फ्लैमिश क्या है? फ्लैमिश इज अ डच लैंग्वेज, ओके। Since the earth is spherical, so it is not possible to make an accurate map of a curved surface। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप की है या फिर राउंड शेप की है, तो मैप को हम कर्व शेप में बनाएं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कर्व शेप में हमारा सिर्फ ग्लोब रह सकता है, मैप फ्लैट सरफेस एरिया पे रहता है। टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फिजिकल मैप्स, ठीक है, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। तो ये तीनों ही अलग अलग, अगर आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे तो ऊपर और नीचे दोनों ही इंडिया के मैप है, लेकिन ये अलग अलग चीजों को शो कर रहे हैं। जैसे कि आपके नीचे वाला ये कुछ माउंटेन, डेजर्ट और मतलब फिजिकल फीचर को शो कर रहा है इंडिया के, और ऊपर वाला वो स्टेट को शो कर रहा है इंडिया के। तो इसी तरीके से अलग अलग मैप होते हैं, मैप्स के भी टाइप होते हैं। फर्स्ट मैप है हमारा फिजिकल मैप। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। इस मैप में आपको क्या दिख रहा है, क्या चीजें आपको दिख रही है? इसमें आपको फिजिकल फीचर दिख रहे हैं इंडिया के, लैंड के। कौन कौन से? लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। देखिए, लुक, ये जो मेरा पॉइंटर जा रहा है जहां पे लिखा हुआ हिमालय, तो मतलब इस मैप से हमें पता चल रहा है कि इंडिया में कौन सी जगह पे क्या है, फिजिकल फीचर क्या है इंडिया के। जैसे कि ये यहाँ पे जो ब्राउन एरिया दिख रहा है दैट इज हाईलाइटेड फॉर द माउंटेन। ये पता चल रहा है कि यहाँ माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? हिमालय। अब ये देखिए इस साइड में ब्राउन एरिया, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है? थार डेजर्ट है। ग्रीन एरिया प्लेन एरिया है या वेस्टर्न घाट है। ये सब, ये जो मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे रिवर है, ये सब किस चीज का पता कर रहे हैं? इससे हमें क्या पता चल रहा है इस मैप को देख के? फिजिकल फीचर्स, लैंड, वाटर, आपके डेजर्ट, प्लेट्यू, माउंटेन्स, ये सब चीजें, रिवर, ये सब चीजें हमें इस मैप से पता चल रही हैं। तो इस तरह के जो मैप होते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, जो मैप स्टेट, किसी प्लेस के बारे में या किसी कंट्री के बारे में शो करे। जैसे इस मैप को, ये देखिए, ये मैप पहले वाले मैप से डिफरेंट है, दैट इज पॉलिटिकल मैप। इसको, इस मैप को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें इंडिया की सारे स्टेट्स दिख रहे हैं और कंट्री दिख रही है, नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। ये देखिए, और ये जो कलरफुल ये एरिया दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस, कंट्री या स्टेट्स के बारे में जो मैप से हमें, जिन मैप से पता चलता है, उन मैप्स को बोलते हैं हम
पॉलिटिकल मैप, ये चीज और देखिएगा कि साइड में ये जरूर होता है मैप के, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये किस बारे में बोल रहा है, हमें मैप हेल्प मिलती है। लुक एट दिस मैप। अब तक हमने देखा आपका फिजिकल मैप, देन हमने देखा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जिसमें प्लेसेस हैं, फिजिकल मैप जिसमें माउंटेन है, रिवर है और आपका डेजर्ट है, मतलब फिजिकल फीचर को जो रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया के। तीनों ही इंडिया के मैप हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैप, इनको क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप्स। देखिए एनुअल रेनफॉल, इसके अंदर इस मैप के थ्रू हमें पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर एनुअल रेनफॉल कहाँ पे कितनी सेंटीमीटर तक होती है। इस तरह के जो मैप होते हैं, जैसे ये हैं जो रिप्रेजेंट करें आपकी रेनफॉल को, क्रॉप्स को, आपके एनिमल को कि कौन से एनिमल कहाँ किस एरिया में ज्यादा है कम है, इंडस्ट्रीज को, इस तरह की चीजों को जो शो करते हैं वो मैप्स आते हैं आपके थीमेटिक मैप्स के अंदर। फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। अब बात आती है कुछ ऐसे मैप भी होते हैं जो बहुत ही स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपके हो गए स्ट्रीट हो गई, हाउसेज हो गए और रूम हो गए, उनकी डिटेल को जो शो करते हैं उन मैप्स को बोला जाता है प्लान्स। Now it's time to know the fact. The person who makes or draws maps is called a cartographer, and art of making maps is called cartography. अब जो पर्सन मैप को बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर, और जो लोग जो आर्ट ऑफ मेकिंग मैप है, मतलब ये मैप को बनाने की जो आर्ट है, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। Some other important fact for you. Do you know the oldest globe name? The oldest globe name is Adapfel. The earliest globe was made by Martin Beham in 1492 with the help of George Glockenden. George Glockenden painted the map on the Adapfel or Earth apple. Martin Beham made the globe and जो उस पे पेंट करने का काम है, मैप पेंट करने का काम है, वो किया ग्लॉकिंडन ने, क्योंकि ही वॉज द पेंटर। द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग अ राउंड मास और स्पेयर। यू नो द हमारी अर्थ जो किस शेप में है, स्पेयर, तो ग्लोब भी उसी शेप में, तो ग्लोब का मीनिंग भी वहीं से निकल के आया है। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो मीनिंग नैपकिन। अभी आपने मैप को देखा, मैप कहाँ पे? फ्लैट सरफेस एरिया पे बना होता है, चाहे वो पेपर हो। पेपर क्या होता है? इजीली फोल्ड हो जाता है, जैसे कि नैपकिन फोल्ड हो जाता है, तो इस वजह से। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी हमने आज जो भी चीजें स्टडी की हैं, जो भी पॉइंट्स है, इनको अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है और अच्छे से लिखना है। साथ में वर्ल्ड मैप में आपको कॉन्टिनेंट और ओशियंस को फिल करना है। देखिए आपको जैसे नीचे दिखा रखा होगा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैप दिख रहा है आपको? ऐसे ही वर्ल्ड मैप में आपको सारे 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनको लिखना है, ऐसे कलर करना है। ट्राई कीजिए कि क्रेयॉन यूज कीजिए और साथ में ओशियंस के नेम लिखने हैं और आपको कॉन्टिनेंट और ओशियन का मैप फिल करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।